ममता जी रोको लाख मगर असदुद्दीन नहीं रुक पाएगा। रोके ये जमाना लाख मगर अकबर तो नहीं रुक पाएगा। रोके ये जमाना लाख मगर अकबर तो नहीं रुक पाएगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर लें और घंटी को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और इस वीडियो को दिल से लाइक शेयर करें, नज्म को मुलाहिजा फरमाएं कि ममता जी रोको लाख मगर बंगाल में अब वो जाएगा। रोके ये जमाना लाख मगर असदुद्दीन नहीं रुक पाएगा। और यहां से बंद मुलाहिजा फरमाएं कि जलने वालों तुम जलते रहो, हम तुमको जला कर रख देंगे। जलने वालों तुम जलते रहो, हम तुमको जला कर रख देंगे। ठाना है असद और अकबर ने, दुश्मन को मिटा कर दम लेंगे। मैं आता हूँ बंगाल में अब, मैं आता हूँ बंगाल में अब, जो होगा देखा जाएगा। रोके ये जमाना लाख मगर असदुद्दीन नहीं रुक पाएगा। रोके ये जमाना लाख मगर असदुद्दीन नहीं रुक पाएगा। और ये भी बंद मुलाहिजा फरमाएं कि तकदीर किसी के हाथ में देखे, क्यों लंबी तान के सोए हो। कल अच्छे दिन आ जाएंगे, झूठे सपनों में खोए हो। मजलिस में दाखिल हो जाओ, मजलिस में आके मिल जाओ, फिर हक तुमको मिल जाएगा। रोके ये जमाना लाख मगर असदुद्दीन नहीं रुक पाएगा। रोके ये जमाना लाख मगर असदुद्दीन नहीं रुक पाएगा। और ये भी बंद मुलाहिजा फरमाएं कि तुम खून की गर्दिश तेज करो, जागो उठो अंगड़ाई लो। तुम खून की गर्दिश तेज करो, जागो उठो अंगड़ाई लो। इन्ना मर्दों गद्दारों से तुम अपना हक छीन के लो। जब मिल के लड़ोगे दलित मुस्लिम, जब मिल के लड़ोगे दलित मुस्लिम, तो हक सबको मिल जाएगा। रोके ये जमाना लाख मगर असदुद्दीन नहीं रुक पाएगा। कि जलने वालों तुम जलते रहो, वो सुर्ख सवेरा आएगा। जलने वालों तुम जलते रहो, जलने वालों तुम जलते रहो, वो सुर्ख सवेरा आएगा। रोके ये जमाना लाख मगर असदुद्दीन नहीं रुक पाएगा। रोके ये जमाना लाख मगर अकबर तो नहीं रुक पाएगा। दोस्तों, अगर ये नज़्म आपको अच्छी लगे तो दिल से लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को दिल से जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को हर जगह कामयाबी अता फरमाए। तो इसका पूरा ठिकड़ा हमारे सर पे फोड़ डालो कि भाई ये एमआईएम की वजह से हुआ। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिएगा कि हमारी गलतियां क्या हो रही है। कि आज पूरा मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस से दूर चला गया है या दूर जा रहा है, और वो कहता है कि उन्हीं की मांग है कि एमआईएम पार्टी ने आना चाहिए। दलित समाज के अंदर यही मांग हो रही है कि नहीं, हम एमआईएम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। ये जो बदलाव आ रहा है ये अपने अपने तौर के ऊपर राजनीतिक पार्टियों ने सोचना चाहिए। एमआईएम भी एक पार्टी है जिसका अधिकार है कि कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी इलेक्शन लड़े। हम दूसरी जगह पर लड़ रहे थे, गुजरात भी आए। आप भी जानते हो
पूरे जितने भी लोग जो भी हैं, बात करना है बाहर चले जाइए। देखते बोलना, जितने भी लोग हैं ऐसी चर्चा चल रही है और इधर बीच जाना में गया देखिए। है कि भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम जो है वो एक पिछले बंद दरवाजे एक साथ ही खड़ी है। क्या देखिए, एक उदाहरण के तौर के ऊपर देना चाहता हूँ। 20 साल से लगातार औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहा था। एक बार भी एमआईएम पार्टी ने लड़ी नहीं इलेक्शन। जब हमको असद साहब ने कहा कि औरंगाबाद से आप लड़िएगा, तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज और राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब की पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज औरंगाबाद में आए और उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आराम से सीट है तो शिवसेना फिर से निकाल लेगी, क्योंकि अब ये एमआईएम आ गई है, ये वोट बंटने वाले हैं। नतीजा क्या हुआ है उसका कि जब हम लड़े और हमने लोगों से कहा कि अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनके अंदर वो जीतने की जो कुव्वत होनी चाहिए, लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए, वो ताकत इनकी खत्म हो गई है कांग्रेस राष्ट्रवादी की, एक बार हमारे पीछे आओ। और जब हमारे पीछे आए तो हमने उनको हरा दिया। अब आप बताइएगा कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? अब आप लोग कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं हमने लड़ना ही नहीं, तो हमने लड़ना नहीं तो हमने क्या गोटियां खेलना, हमने क्या करना? हम लड़ रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। अब किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? पार्टी कब से है? 50 सालों से है। हमने लड़े हैं क्या कभी? गुजरात में आए हैं क्या कभी? लेकिन गुजरात के अंदर कौन जीत के आ रहा है? भाजपा भी जीत के आ रही है ना। अब हम आए हैं मैदान में और कांग्रेस वालों को ये दिखाने के लिए आए हैं अब तुम्हारी जो ताकत है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, तुम्हारे में लड़ने की कुव्वत ही नहीं है। अब हम तुमको बताएंगे कि तुमको भी हराया कैसा जाता है और भारतीय जनता पार्टी को भी हराया कैसा जाता है। इम्तियाज अली जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा नाम शरफ खान है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने कहा छोटू भाई वसावा के साथ बीटी की जो पार्टी है, एक अलायंस आपका यहाँ पर गुजरात में स्थापित हुआ है, जो एक अलायंस आपका बिहार में भी हुआ, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ आपका अलायंस स्थापित होगा? असद अवैसी साहब अभी गए हुए हैं। देखिए, एक बात आपने समझ लेना चाहिए कि अब राजनीतिक पार्टियां जो है वो एमआईएम पार्टी को बहुत हल्के में नहीं ले रही है। जैसा ये था कि बिहार में जब हम गए तो सबने यही कहा, मीडिया के ऊपर स्टोरी चलाई गई कि अब ये बिहार के अंदर भी आ गए। बिहार में 250 सीटों में से अगर 20 सीटें भी जहां पर हम ताकत रखते हैं वहां पर अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हमने क्या करेंगे? हमने लड़े तब हमको जाकर वहां पर कामयाबी मिली। 70 सीटें कांग्रेस ने लड़ी, कितने जीती आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब पश्चिम बंगाल के अंदर अगर ममता बनर्जी को ये लगता है कि एमआईएम की कुछ तो भी ताकत है और हम कुछ है बोलकर आज अपने भाषणों के अंदर ममता बनर्जी कहती है, किसी का डर जब होता है कि भाई ये ताकतवर प्लेयर हमारे पास आ रहा है तो आप उसकी दखल लेते हैं। ममता बनर्जी का आप भाषण सुन लीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिएगा कि ये क्यों आ रहे हैं, ये आ गए तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि अगर आपका एक वोट बैंक अगर दूर जा रहा है